बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी बुक है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर यूनिट फर्स्ट में सेट थ्योरी आती है। और ये सेट थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अकेली 16 मार्क्स को कवर करती है। सो स्टार्ट करते हैं हम सेट थ्योरी को। लेट्स बिगिन। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड से हाँ मतलब है कि किसी पर्टिकुलर थिंग्स के होने में हमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 एंड सो ऑन, हम ये बोल सकते हैं। अब किसी दूसरे बंदे से अगर हम पूछें इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो भी हमें यही कहेगा। तीसरे से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं इवन नंबर्स के रिगार्डिंग। उसी तरह से अगर हम इंग्लिश लेटर्स के कलेक्शन की बात करें तो वो क्या होते हैं? ABCD से लेकर के Z तक। अगर हम फिर से किसी दूसरे बंदे से पूछें, वो भी हमें ABCD यही सभी नंबर, यही सभी लेटर्स को बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये हमारे पास है A और B, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सेट हैं। मतलब दिस इज़ अ सेट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। अब हम जरा इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें, सी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दी वर्ल्ड, अगर मैं ये चीज़ किसी एक व्यक्ति से, किसी एक पर्सन से अगर पूछूं तो वो मुझे शायद शेर बोले, दूसरे से पूछूंगा चीता बोलेगा, तीसरे से पूछूंगा वो हाथी बोल सकता है। तो इसमें क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसे सेट्स की कैटेगरी में नहीं मानते। तो इसका मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ना होने की वजह से ही सेट्स में नहीं माना जा सकता। ओके, सो क्लियर हो गया। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स मान सकते हैं। अगर मैं कह दूं 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन दी वर्ल्ड, अब मोस्ट टैलेंटेड पर्सन मैंने कहा तो ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता। कोई अगर एक बंदा कहेगा कि हाँ मेरे नज़रिए में ये टैलेंटेड है सबसे अधिक, दूसरा कहेगा मेरे नज़रिए में ये टैलेंटेड है अधिक, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है और डाउट है, इसकी वजह से वो सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बट अगर यही चीज़ मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँगा तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी नेचुरल नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, ये सभी किस में आ जाएंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन में आ जाएंगे, तो वो सभी सेट के अंदर आते हैं। ओके, सेट को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। उन चीज़ों को हम पहले स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में बीच में कभी कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नोटेशंस हैं जो हमें पता रहने चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से शो करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर हैं जिसे कैपिटल N से शो किया जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, 0, ये सभी के सभी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। मतलब पॉजिटिव वाले टर्म, नेगेटिव वाले टर्म्स, ये सभी के सभी जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। अब इंटीजर्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हमें ये z प्लस या फिर z माइनस इस तरह के टर्म्स देखने को मिलेगा। अब ये z प्लस का क्या मतलब होता है, z माइनस का क्या मतलब होता है, इसे समझ लेते हैं। Z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी Z प्लस के अंदर आते हैं। और इसी तरह से Z माइनस जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसका मतलब कहीं भी अगर हमें Z प्लस लिखा हुआ है तो इससे हमें समझना है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इसकी बातें कर रहा है। अगर कहीं पे Z माइनस लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1, -2, -3 की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में रहते हैं। जो P/Q की फॉर्म में रहे मतलब कि 1/2, 5/2, 7/9, कुछ ऐसे हमारे पास टर्म्स हैं जो P/Q की फॉर्म में रहें तो उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं? बिल्कुल, जितने भी इंटीजर्स या नेचुरल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी के अपॉन में 1 रहता है। अगर हम एग्जाम्पल लें 2 का तो 2 अपॉन में 1 उसके नीचे हमेशा रहेगा,
1 अपॉन में 1 ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी सही है। 0 अपॉन में 1 ये भी लिख सकते हैं। -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। -3 अपॉन 1 ये भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये सभी के सभी p बाई क्यू की फॉर्म में हैं। इसी वजह से रेशनल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स और सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। और हाँ, एक और बात, कई बार इसमें भी हमें रेशनल नंबर के अंदर भी q प्लस और q माइनस देखने को मिलता है। हमें इस तरह के टर्म्स इसमें दिखेंगे, q प्लस एंड q माइनस। अब ये q प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड q माइनस का मतलब होगा नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में हम वही 1 2 3 4 5 1/2 5/2 7/9 ये सभी टर्म्स को लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर यानी q प्लस के अंदर। और नेगेटिव रेशनल नंबर के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पर इंटीजर्स बोला, जो हमारा q प्लस है यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 1/2 5/2 7/9 या फिर जाकर 6/10 कुछ, ये सभी के सभी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। इसी तरह से अगर q माइनस है यानी नेगेटिव रेशनल नंबर के अंदर माइनस का 2 -3 -1/2 -5/2 कुछ भी, ये सारे टर्म्स जो हैं वो सभी के सभी नेगेटिव रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में ये जितने भी हमने नंबर्स पढ़े, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो सभी के सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 0 2 6 1 2 3 4 5 3/2 √2 है ना, माइनस का 4 -3 0, ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। हाँ, इरेशनल नंबर जो कि √2 √5 √7 ये इरेशनल नंबर में आते हैं, वो सभी के सभी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ओके, और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ओके, कई बार इसमें भी हमें R प्लस और R माइनस दिखेगा, तो R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से है और R माइनस का मतलब नेगेटिव रियल नंबर से है। तो ये जो कुछ नोटेशंस है ये हमें पता होने चाहिए और ये हमें सेट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से शो करेंगे, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से शो करेंगे, रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से शो करेंगे और रियल नंबर्स को कैपिटल R से। R माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, Q माइनस यानी नेगेटिव रेशनल नंबर, Q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, Z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स एंड Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म, दूसरा है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन दो तरीकों से ही हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म को। अब रोस्टर फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमें याद रखना है। क्या क्या? राइट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट, हम सभी एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हम अब ए ई फिर वापस ए लिख दें, फिर जाकर के ओ यू फिर वापस ए लिख दें, यानी हम ए को रिपीट कर रहे हैं या फिर ई को, किसी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना। सो डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। थर्ड है क्या? सेपरेट ऑल दी एलिमेंट्स बाय कॉमास, जितने भी आप एलिमेंट्स देख सकते हो सभी को मैंने कॉमा से अलग अलग कर रखे हैं। तो यहाँ पे बस ये सिंपल से बस तीन ही है कि हम सभी एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और सभी को कॉमा से सेपरेट करते हैं और रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर उठाया है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ओके, इसे हमने कर्ली ब्रैकेट में दिखाया, कॉमा से सेपरेट करा और रिपीट नहीं करा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश 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 ये चलते ही जा रहा है, इसे भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर रखा और कॉमा से सेपरेट करा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखते बल्कि इन्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे? इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल ले रखा है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर हम वोवेल्स ले रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो कौन से थे? ए ई आई ओ यू, जो कि अभी हमने पीछे रोस्टर फॉर्म में देखा था। अब इसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं वो तरीका देखो। ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट फिर एक्स फिर दो डॉट्स लगाएंगे। अभी दो डॉट्स हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट करें? सच दैट। सो हम इसे बोलेंगे कैसे? एक्स इज सच दैट
अब इस x के बारे में हमें बताना है, इस x को हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। सो x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज करेंगे और यही हमारा प्रेजेंटेशन है। तो देखो हमें किस तरह से इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। ओके पीछे वाले रोस्टर फॉर्म में हमने उसे एलिमेंट्स को क्या करा, AEIOU कॉमाज लगा करके सेपरेट करा, बट इसे हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सेकंड में हमने लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। सो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। अब इसी चीज़ को किस तरह से हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, उसे देखो। इसमें हम यहाँ पर एक सिंबल है बिलोंग्स टू, इसका यूज़ करेंगे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो उससे संबंधित है। ओके सो b इज इक्वल टू x, फिर 2 डॉट्स लगाएंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता क्या है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि हम जिसे काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर एक सेट लिया है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वोवेल्स का एक सेट लिया है, तो वोवेल्स कौन से हैं? AEIOU। सो क्योंकि इसमें बस 5 ही हमारे पास लेटर्स हैं तो ये एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से हम कुछ नंबर्स का सेट लेते हैं जिसमें हमने लिखा है 2 5 7। सो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सेट लिया है नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन, ये चलते ही जा रहे हैं। सो क्योंकि ये इन्फाइनेटली बढ़ते हुए जा रहे हैं इसीलिए हम इसे इन्फाइनाइट सेट कहते हैं। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स में भी ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इन्फाइनेटली बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसी वजह से ये भी एक इन्फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। हैविंग वन एलिमेंट, तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू कोई हमने एलिमेंट लिखा है 6, कुछ और भी हो सकता है 2 या फिर 4, कुछ भी, एनीथिंग। नेक्स्ट आता है उसके बाद नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। अब एलिमेंट नहीं होता तो इसको हम खाली ब्रैकेट से शो करते हैं, या फिर इसको प्रेजेंट करने का हमारे पास एक और सिंबल है जिसे हम बोलते हैं फाई। फाई से इसे शो किया जाता है, ये है फाई का सिंबल। फिफ्थ है हमारे पास सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने सेट ए लिया है 1 2 3 4 5 6, किसी सेट के अंदर हमने ये एलिमेंट्स माने हैं। उसके बाद हमने एक और सेट लिया यहाँ पर 2 4 6, और नेक्स्ट एक और सेट हमने सी लिया है जिसमें है एलिमेंट 5 6 7। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6, वो सभी के सभी सेट ए के अंदर आ रहे हैं, 2 4 और 6। तो इसका मतलब जो ये बी है वो ए से ही डिराइव्ड हुआ है, ए से ही निकला है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो ए का ही सबसेट है, उसी से निकला हुआ सेट है। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। सबसेट को कई बुक्स में इसे दिखाने के साथ साथ में इसे इक्वल भी लगा देता है वो, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वो दोनों सिंबल्स एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, वो सबसेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब अगर हम सी के एलिमेंट्स को देखें तो 5 6 7, अब इसमें 5 और 6 ए के अंदर तो है बट 7 नहीं है। सो यहाँ पर सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो इसे दिखाएंगे कैसे हम? सी इज़ नॉट अ सबसेट। जो सबसेट का सिंबल है उसे बस हमें काट देना है, तो सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मीन्स हम इसे कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिससे सभी छोटे छोटे सेट्स बने हुए हों। तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर नेचुरल नंबर्स का लिया है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ए जो लिया है हमने वो इवन नंबर्स लिए हैं 2 4 6 8। बी जो लिया है वो ऑड नंबर्स लिए हैं। तो ये जो हमारे पास अदर जो सेट्स हैं ए और बी वो यूनिवर्सल सेट से ही निकले हैं। ओके तो यहाँ पर हम सिंपल इतना कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट
मीन्स हमारे लिए वो यूनिवर्स है, यानी कि उसी से ही बाकी सभी के सभी जो छोटे छोटे सेट्स हैं वो निकले होंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एज इट इज़ हों दूसरे सेट के एलिमेंट्स के, अगर ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो वही एलिमेंट्स बी के अंदर हो तो ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ए के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 5, बी में लिए हैं हमने 2 1 5, तो ये दोनों इक्वल हुए। क्यों? बस इसके एलिमेंट्स आगे पीछे हैं बट हैं तो इक्वल, वही सेम एलिमेंट्स। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। 8th है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अनदर सेट। हम इक्विवेलेंट सेट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि सेट ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ए ई आई ओ यू। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 है। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? वो भी 5 है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is 5 and number of elements in B is also 5. So NA is equal to NB is equal to 5, यानी कि दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 ही हैं। सो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। यानी इक्विवेलेंट सेट्स में ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम हो, बट उनमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दूसरे में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सेट को हम PA से शो करते हैं। इसे समझने के लिए भी हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से काफ़ी बेटर तरीके से समझ आता है। सेट ए जो है उसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2। अब इससे जितने भी हम सबसेट्स बना सकते हैं वो पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे। इसके अंदर जो एक सबसेट बनेगा वो बनेगा 1 का, फिर एक 2 का बनेगा और एक 1 2 का बनेगा। देखो 2 1 का अगर तुम अलग से लिखोगे वो सेम यही रहेगा, तो इसलिए हमें उसे अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 ये बना और एक नल सेट बनेगा। नल सेट यानी कि खाली सेट, यहाँ पर जैसे हम 5 से भी शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पॉसिबल सबसेट्स हुए वो कौन कौन से हुए? एक 1 2 का, 1 2 का और एक 5 का। इन सभी को अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये पूरा जो है वो पावर सेट कहलाएगा ए का। पावर सेट ऑफ ए इज दिस। अब यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स से तो हमारे पास 4 सबसेट बने हैं। अगर उसमें 5 एलिमेंट्स होते तो कितने बनते? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर हमें पता करना है तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहाँ पर n शो करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स थे इसीलिए 2 की पावर 2 अगर करें तो 4 बनेंगे इसमें। 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर देखो 3 अगर एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 3 तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स बनते, यानी कि 8 सबसेट्स बन जाते। तो इस छोटे से फॉर्मूले को भी याद रखना है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ओके।